बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे खाकम बदहन, जो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की इंशाइयों का मजमुआ है। खाकम बदहन मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के इंशाइयों का मजमुआ है, एक किताब है जिसका नाम है खाकम बदहन। खाकम बदहन माने होता है अपने मुंह से कोई बुरी बात निकले या निकालने का इरादा हो तो उसे खाकम बदहन कहते हैं। और खाकश बदहन कहते हैं जब कोई दूसरा आदमी मुंह से बुरी बात निकाले तो उसे खाकम बदहन कहते हैं, यानी उसके मुंह में खाक। तो आइए शुरू करती हूँ। खाकम बदहन मशहूर इंशाइया निगार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के इंशाइयों का मजमुआ है। खाकम बदहन मशहूर इंशाइया निगार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के इंशाइयों का मजमुआ है, जिसमें यूसुफ़ी ने मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग, प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस सबक़े और ज़रगोज़ जैसे ख़याली किरदारों के ज़रिए अपने ख़यालात को मुअस्सर अंदाज में पेश किया है। इस किताब में उन्होंने मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग, प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस सबक़े और ज़रगोज़ जैसे ख़याली किरदारों के ज़रिए अपने ख़यालात को मुअस्सर अंदाज में पेश किया है, यानी अपने ख़यालात को असरदार अंदाज में पेश किया है। जा बजा खुद मुसन्निफ़ की शख्सियत और रुझानात व मिलानात की झलक भी इन इशाइयों में नज़र आती है। जा बजा यानी जगह जगह मुसन्निफ़ की जो शख्सियत है, उनकी जो रुझानात है, उनके शौक़ है, उनकी जो बातें हैं, उनकी झलक भी इनकी इंशाइयों में नज़र आती हैं। इस मजमूए में दस्त ज़ुलेखा के नाम से दिबाचा और 8 खाके और इंशाइये शामिल हैं। इस मजमूए में क्या है, दस्त ज़ुलेखा के नाम से दिबाचा है और 8 खाके और इंशाइये शामिल हैं। इन तख्लीक़ात में यूसुफ़ का फ़न अपने उरूज पर नज़र आता है। इनकी जो तख्लीक है, इसमें जो उन्होंने लिखा है, उसमें उनका फ़न क्या है, उरूज पर नज़र आता है। शुरू से आखिर तक दिलचस्पी व शगुफ्तगी बाकी रहती है। छोटे छोटे जुमलों में बड़ी बड़ी बातें कह दी गई हैं। छोटे छोटे जुमलों में बड़ी बड़ी बातें कह दी गई हैं। इंसानी नफ्सियात पर यूसुफ़ की गहरी नज़र है और इंसान की नफ्सियात पर यूसुफ़ की गहरी नज़र है। लहजा इनके किरदारों में कहीं झोल नज़र नहीं आता है। इंसान के जो नफ्सियात है, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की क्या गहरी नज़र है, इस वजह से इनके किरदारों में झोल नज़र नहीं आता है। इनके किरदार क्या है, परफेक्ट होते हैं। हर जगह क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, सब जगह वो सही लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। यूसुफ़ी ने अपने दिबाचा दस्त ज़ुलेखा में तंज़ो मज़ाह के मुतालिक हल्के फुल्के अंदाज में अपने नुक्ता नज़र को बड़ी कामयाबी के साथ पेश किया है। यूसुफ़ी ने अपने दिबाचा दस्त ज़ुलेखा किताब के जो पहले पन्ने पर दिबाचा लिखा जाता है, तो उस दिबाचा का नाम उन्होंने दस्त ज़ुलेखा लिखा है और दस्त ज़ुलेखा में तंज़ो मज़ाह के मुतालिक हल्के फुल्के अंदाज में अपने नुक्ता नज़र को बड़ी कामयाबी के साथ पेश किया है। यूँ तो इस मजमुआ में शामिल तमाम ही इंशाइये और खाके कामयाब और फ़नी एतबार से मुकम्मल हैं, लेकिन सबक़े एंड सन्स, प्रोफेसर हुए मर के हम जो रुसवा, सबग़े एंड सन्स के में यूसुफ़ी ने सबग़े के किरदार के हवाले से समाज में मौजूद ऐसे लोगों के नफ्सियात पर रोशनी डाली है जिन्हें अपनी पुरानी कदरें बहुत अजीज़ होती हैं। वो ज़माने के बदलते हुए हालात में भी किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं। सबग़े एंड सन्स में यूसुफ़ी ने सबग़े के किरदार के हवाले से जो समाज में मौजूद ऐसे लोगों की नफ्सियात पर रोशनी डाली है जिन्हें क्या है, अपनी पुरानी कदरें, अपनी पुरानी बातें बहुत अजीज़ होती हैं। वो ज़माने के बदलते हुए हालात में भी किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं होते। सबग़े बज़ाहिर बेवकूफ़ी की हद तक सादा लौ है, लेकिन इसकी सादा शख्सियत को इसका जिंदा ज़मीर और साफ़ सुथरा जहन बहुत बुलंद बना देता है। इस मज़मून में एक तरफ नई नस्ल की बेज़ौक़ी और काबिल मुताला अच्छी किताबों के तई लोगों की बेरग़बती का अंदाज़ा होता है, तो दूसरी तरफ सबग़े जैसे पुराने जहन के लोग मुताला और मियारी किताबों को अपनी ज़िंदगी का जुज़ समझते हैं। आजकल की नई नस्ल है, उसे क्या है, किताब का मुताला बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे क्या बेरग़बती है, उसे कोई रग़बत नहीं है, उसे कोई उनसियत नहीं है किताब पढ़ने से। लेकिन सबग़े जैसे पुराने जहन के लोग क्या है,
मुताला और मियारी किताबों को क्या है अपनी ज़िंदगी का जुज़ समझते हैं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझते हैं। प्रोफेसर के उन्वान से लिखा गया खाका भी काफ़ी दिलचस्प है। इसके खाके में मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग और मुसन्निफ़ के साथ साथ अब्दुल कुद्दूस की मौजूदगी से मज़ाह का रंग गालिब आ गया है। इसके खाके में अब के गिरते हुए मियार को तंज का निशाना बनाया गया है। प्रोफेसर का किरदार भी काफ़ी मज़ाहिया है, जो अपनी हरकतों और मज़ाहिया बातों से तफरीह का सामान फराहम करते हैं। प्रोफेसर का किरदार क्या है, काफ़ी मज़ाहिया है, जो अपनी हरकतों से और मज़ाहिया बातों से लोगों की तफरीह करते हैं। इस इंशाइया के छोटे छोटे पुरलुत्फ जुमले और मुकालमे खाके के शगुफ्तगी और दिलकशी में इजाफा करते हैं। एक जुमला मुलाहजा हो, आदमी एक दफ़ा प्रोफेसर हो जाए तो उम्र भर प्रोफेसर कहलाता है, खाह बाद में समझदारी ही की बातें क्यों ना करे। हुए मर के हम जो रुसवा यूसुफ़ी का एक और कामयाब इंशाइया है, जिसमें मुसन्निफ़ ने समाजी बुराइयों की तरफ निशानदही की है। इस इंशाइया में तंज़ो मज़ाह का दिलकश इम्तिजाज देखने को मिलता है। हुए मर के हम जो रुसवा यूसुफ़ी का एक कामयाब इंशाइया है, जिसमें मुसन्निफ़ ने समाजी बुराइयों की तरफ क्या है निशानदेही की है। इस इंशाइया में तंज़ो मज़ाह का दिलकश इम्तिजाज देखने को मिलता है, यानी तंज और मज़ाह क्या है, मिला जुला हुआ है। मिर्ज़ा की मौजूदगी और इसकी दिलचस्प बातों ने इस इंशाइया को काफ़ी पुरलुत्फ बना दिया है। तो दोस्तों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी वीडियो की व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। तो दोस्तों, एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इन अहम इंशाइयों और खाकों के अलावा सीज़र माता, हरी और मिर्ज़ा, बारे आलू का, कुछ बयान हो जाए, हिल स्टेशन, बाईफोकल कल्ब और चंद तस्वीर बता भी यूसुफ़ी की अहम तख्लीक़ात हैं, जिनमें यूसुफ़ी ने ज़िंदगी के बेहंगम हालात और मुख्तलिफ लोगों की शख्सियत के हवाले से पुरमज़ाह और दिलचस्प बातें कही हैं और मजाकी मजाक में बड़े पते की बात कह गए हैं। इस तरह हाकिम बदहन यूसुफ़ी की एक कामयाब तसनीफ़ है। इसमें यूसुफ़ी का फ़न अपने उरूज पर नज़र आता है। हाकिम बदहन, मैंने आपको बताया कि जब कोई बुरी बात अपने मुंह से निकले या अपने मुंह से निकालने का इरादा हो तो उसे हाकिम बदहन कहते हैं, यानी मेरे मुंह में लानत। और खाकश बदहन उसे कहते हैं जब कोई दूसरा आदमी बुरी बात कहे तो उसे खाकश बदहन कहते हैं, यानी उसके मुंह में खाक। इसमें यूसुफ़ी का फ़न अपने उरूज पर नज़र आता है। नामी अंसारी खाकम बदहन पर तबसरा करते हुए लिखते हैं, खाकम बदहन के मज़ामीन में यूसुफ़ी की पहली तसनीफ़ चिराग तले के मुकाबले में ज़्यादा वसत व गहराई और रंगा रंगी है। इसमें इंसानी नफ्सियात का मुताला कुछ और ज़्यादा निखर कर सामने आया है। कहीं कहीं मज़ाह में फ़लसफ़े की आमेज़िश करके उसे और ज़्यादा प्रकार बना दिया है, मगर ये मज़ाह ख़वास के लिए है। जो लोग उर्दू शेर व अदब की रवायात और असालीब के रमज़ शनास नहीं हैं, वो यूसुफ़ी के मज़ाह से कमा हक़ा लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकते। जो लोग क्या है उर्दू शेर व अदब के रवायत और असालीब के रमज़ शनास नहीं हैं, उसे नहीं जानते हैं, उसकी खूबसूरती को नहीं समझते हैं, तो वो यूसुफ़ी के मज़ाह और कमा हक़ा से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकते हैं। वो यूसुफ़ी की मज़ाह निगारी से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।